जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोय, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। आज इसी उक्ति को चरितार्थ करती हुई एक सच्ची घटना आपके सामने पेश करने वाली हूँ। एक सच्ची अनुभूति आपसे शेयर करने वाली हूँ। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो घटना लेकर आई हूँ उसको सुनकर आपके आंखों से आंसू ज़रूर आ जाएंगे, ये मेरा पूरा दावा है। मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी 2-3 दिनों से और अभी भी गला मेरा कुछ ख़राब है, आपको शायद समझ में आ रहा हो। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ट्यूसडे को वीडियो डालूँगी, तो आपको वीडियो मैं बनाकर डाल रही हूँ। दोस्तों, आज की जो घटना है वो मुझे भेजी है राजस्थान अलवर ज़िले के डालू राम जी ने। और अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची अनुभूति है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारा प्रयास रहेगा उस पे जल्द से जल्द वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाने का, जिससे बाबा के भक्तों की एक चेन सी बनती चली जाए। अब आगे की सारी घटना सुनाती हूँ उन्हीं के शब्दों में जिनकी ये अनुभूति है। राम राम दीदी, मेरा नाम डालू राम है और मैं राजस्थान जिले के अलवर जो एक स्थान पड़ता है, वहाँ पे एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। राम राम डालू राम जी। वैसे तो बचपन से ही मेरा लगाव बजरंगबली के साथ था, उनकी पूजा भी करता था। पर 2011 में मेरी माँ का जब देहांत हो गया, तो उसके बाद से परिवार के सभी सदस्यों ने मुझे अछूत की तरीके से माना और मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करने लगे, मुझे तरह तरीके से टॉर्चर करने लगे। मुझे जान से मारने की कोशिश में वो लोग दिन रात लगे रहते थे। तंत्र मंत्र का भी सहारा उन लोगों ने लिया और मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करा दिया। मेरे पिताजी बाहर सर्विस करते थे, तो उन्हें पता नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और घर के लोग बताते थे कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो बिगड़ गया है, तो वो भी उसी बात पर विश्वास करते थे। दीदी, जब मैं 10वीं में पढ़ता था तो पढ़ने में मैं बहुत होशियार था, लेकिन अभाव के कारण मुझे उतनी सुख सुविधाएं जो पढ़ाई के लिए चाहिए होती हैं वो नहीं मिल पा रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों को फिर भी इस बात की चिंता रहती थी कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ लिख लिया तो नौकरी करने लगूंगा और फिर तो मैं परिवार वालों को अपने नुकसान पहुंचा सकता हूं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर मेरे साथ गलत व्यवहार करते थे और जिससे मुझे बहुत बुरा लगता था। दीदी, एक बार मेरे साथ उन लोगों ने इस प्रकार की तंत्र क्रिया करवाई कि इतना मुझे मारा कि मेरी रीढ़ की हड्डी जो थी वो बैंड हो गई, उसमें बहुत चोट आई और मुझे 2-3 महीने तक बिस्तर पे पड़े रहना पड़ा। मैंने खाट पर ही पड़े पड़े पढ़ाई की और मेरे हाई स्कूल में 55% से ज़्यादा ही मार्क्स आए। मुझे ये बाबा की कृपा लगती है जो उन्होंने मुझे इस प्रकार से सहायता की। लेकिन आज मैं आपको जो एक घटना सुनाने वाला हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वैसे तो मेरे जीवन में हनुमान जी की बहुत सी कृपा हुई है, अगर सुनाने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी, लेकिन एक जो घटना है बहुत प्यारी है, वो आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। दीदी, मैंने अपनी सारी पढ़ाई कभी अपने मामा के घर, कभी किसी के घर, मतलब जगह जगह घूम कर मैंने पढ़ाई की, एक आसरा मुझे नहीं मिला। मेरे जीवन में बहुत सारे अभाव हुए, कभी कभी तो मुझे खाने तक को परेशानी होने लगी थी। एक बार की बात है कि मैं अपने घर के पास मंदिर में रोज़ सफाई करता हूँ, वहाँ पे जाकर झाड़ू लगाना और साफ़ सफाई करना ये मेरा रोज़ का नियम है। तो मैं वहाँ जाता हूँ, अगर मैं वहाँ नहीं जा पाऊँ किसी कारण से तो पंडित जी मुझे बुलवा भेजते हैं, या मैं कभी भूल जाऊँ तो रात में मुझे सपने में आ जाता है कि मुझे उस मंदिर में जाना है। ऐसे ही एक बार मैं बैठा हुआ था तो मैंने बजरंगबली से कहा कि उस दिन मुझे साथ कुछ खाने को नहीं मिला था, तो मैंने बजरंगबली से कहा कि तुम तो वहाँ लड्डू पेड़े खा रहे होगे और मैं यहाँ पे भूखा बैठा हूँ। और इतना कहकर मैं आराम से सो गया। थोड़ी देर बाद मुझे पंडित जी का फ़ोन आया कि डालू जल्दी से आओ, मंदिर में कुछ काम है। और मैं पंडित जी की बात सुनकर, उनका फ़ोन सुनकर मैं मंदिर में पहुंचा और वहाँ मैं दीदी पहुंचा तो मुझे पंडित जी ने ढेर सारे लड्डू, पेड़े और ढेर सारा प्रसाद दिया। जैसे मैंने बजरंगबली से लड़ाई की थी कि आप तो वहाँ लड्डू खा रहे हो और मैं यहाँ भूखा हूँ, तो उन्होंने मुझे उतना ही ज़्यादा प्रसाद दिया। मुझे ये सुनकर, देखकर इतना आश्चर्य हुआ कि अभी तो मैंने बाबा से कहा था और बाबा ने अभी मेरी इस बात को स्वीकार कर लिया और मुझे प्रसाद मिल गया खाने के लिए। और ये एक दिन की
नई बात है दीदी। अब तो पंडित जी मुझे अक्सर बुलाकर प्रसाद देते हैं, चना देते हैं, कभी गुड़ देते हैं, तो मैं वो अकेला नहीं खाता हूँ, वहाँ पे जो बंदर रहते हैं उनके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं तो फिर भी कमा के खा सकता हूँ, लेकिन इन प्राणियों को कोई भी देने वाला नहीं है। आपकी सोच बहुत अच्छी है डालू राम जी, और अगर आप इस तरीके से किसी की सेवा करते हैं तो बाबा आपसे सदैव प्रसन्न रहते हैं, इसलिए हमेशा दूसरों की सेवा करनी चाहिए। डालू राम जी की ये जो स्टोरी है बहुत दिल को छू लेने वाली है। इन्होंने आगे भी बहुत सारी बातें बताई हैं कि इनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और इनके साथ बहुत सारे गलत व्यवहार उनकी माँ ने किए सौतेली, लेकिन फिर भी इनके साथ बाबा का जो सहारा रहा है और जो चमत्कार इनके साथ जीवन में हुए हैं, ये आगे हमसे और भी शेयर करेंगे। अगर आपको ये घटना पसंद आई हो तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जान सकें, इसको सुन सकें। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले हर भक्त की हर मनोकामना पूरी हो, और बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।